रुई में 2 से 3 4 बूंद टपका करके और दांत के नीचे अगर आप दबा देते हैं ना, तो दांत का दर्द भी आपका बंद हो जाएगा। ये पंच तुलसी इतना गुणकारी है डियर फ्रेंड, बहुत ही गुणकारी है। हम इसकी जितनी ही डीप में जाएंगे उतनी ही जानकारी हमें मिलती जाएगी। आगे चलते हैं। इस तुलसी से अगर किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, वायु है, देखे आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों को अक्सर करके लेडीज में ये ज्यादा दिक्कतें मिलती हैं, बार बार ढकार आता है। तो गांव खेड़े में क्या बोलते हैं, इसको वायु हो गई है, बार बार ढकार आता है। तो ऐसे में भी पंच तुलसी को हमें क्या करना है, 4 से 5 बूंद एक गुनगुने पानी में डाल करके और दिन में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम देना है। अब देखिए अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। अगर किसी का बीपी की संभावना है, यानी ब्लड प्रेशर उसका बढ़ गया है 120 से लेके 80, यानी उसकी बीपी अगर 130-40 हो गई है, तो ऐसे स्थिति में आप पंच तुलसी 1 गिलास पानी में डाल करके 4 से 5 बूंद अगर आप पिला देते हैं तो उसका बीपी का लेवल बराबर हो जाएगा। अगर किसी को बीपी लो हो गया है, चक्कर आ रहा है, प्यास लग रही है, घबराहट महसूस हो रहा है, ऊंट सूख रहे हैं, ऐसे में पंच तुलसी को 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल के 5 से 7 बूंद अगर आप पिला देते हैं तो पंच तुलसी से उसे बिल्कुल आराम मिलेगा। डियर फ्रेंड, एक चीज प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अगर अचानक में कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, और उसको होश आने के लिए हम क्या करते हैं, फटाफट उसके चेहरे पर पानी डालते हैं। बिल्कुल नहीं डालना है, पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। उसे एक काम करें, आप सीधा सुला दें, सुलाने के बाद दोनों हाथ लेवल में कर दें और दोनों पैर उठा करके धीरे से ऊपर की तरफ उठाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर उठाएंगे। उस व्यक्ति को होश आ जाएगा और उसे पंच तुलसी 2 बूंद उसके मुंह में डाल दीजिए और वह बिल्कुल सामान्य मानव जीवन की तरह फिर वो उठ करके बैठ जाएगा। यानी उसके अंदर जो भी सारी समस्याएं हैं खत्म हो जाएंगी। और हो सके तो गुनगुने पानी में दें। अगर तत्काल में हमें गुनगुना पानी नहीं मिलता है तो सादे पानी में 3 से 4-5 बूंद मिला करके उस व्यक्ति को पिला दीजिए, उसे फिर तरोताजा एकदम एहसास हो जाएगा। डियर फ्रेंड, अगर हमें थकान आता है ना, तो हमें पंच तुलसी 1 लीटर पानी में 8 से 10 बूंद डाल करके हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो एक अपने बाटल में रखें और वो पानी आप पीते रहें। आपको अगर 8 घंटा खड़े रहते हैं तो आपके बॉडी में थकान नहीं होगी, आपको वीकनेस नहीं होगा, आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी, आपको प्यास का तस्का नहीं लगेगा, आपको जो है हेडेक नहीं होगा, सर में दर्द नहीं होगा। इन सब से आप एकदम निजात पाएंगे, आराम पाएंगे। ये पंच तुलसी के गुण है डियर फ्रेंड। पंच तुलसी बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभवान है। अगर किसी छोटे बच्चे को या बड़े को, जो हमारी भाषा में जो बोलते हैं जू, क्या क्या बोलते हैं वो आप समझ जाइएगा। जू मतलब जो हमारे सर में आप देखे होंगे, अक्सर छोटे बच्चों को अक्सर ये पाए जाते हैं, उसे जो है और ये जो है चीजें हमें अक्सर मिलती हैं छोटे बच्चों में। तो ऐसे ऐसे में क्या करना है, हमें पंच तुलसी लेना है और 1 नींबू लेना है। इस नींबू को क्या करना है, उसे काट के एक कटोरी में उसे निचोड़ देना है और निचोड़ने के बाद उसमें 5 से 7 बूंद पंच तुलसी डाल करके और मिला करके उसके सर में अगर आप लगा देते हैं, लगा करके खूब हल्का हल्का मसाज कीजिए, पूरे सर में मिलना चाहिए और बालों में एकदम मिल जाएगा। आधा घंटा 1 घंटा आप छोड़ दीजिए, फिर जो है उसे कंघी से साफ कीजिए और धुलाई कर दीजिए। उसके जितने जू सर के रहेंगे वो निकल
100%। उससे आपको एक बेनिफिट और मिलेगा। किसी को डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, किसी को रूसी का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ मीन्स रूसी ही होती है, तो किसी को ये सारी तकलीफें हैं, डैंड्रफ हो गया है, रूसी का प्रॉब्लम है, एलर्जी है, इन्फेक्शन है, हमारे बालों में भी ऐसे होते हैं, बाल जो है टूटने लगते हैं, तो ऐसे में भी आप पंचतुलसी नारियल के तेल में अगर नहीं मिल पा रहा है तो राई के तेल में मिला करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पंचतुलसी को। अभी तो हमारे पास भृंगराज आयल भी है। जब भी हम भृंगराज आयल का इस्तेमाल करते हैं तो उसे उसमें भी हम 5 बूंद से 7 बूंद पंचतुलसी मिला करके पूरे बाल में भी लगा सकते हैं, पूरे शरीर में भी लगा सकते हैं। पूरे शरीर में लगाने से क्या होगा, हमें जो त्वचा प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें नहीं होंगी। ये पंचतुलसी बहुत ही गुणकारी है डियर फ्रेंड, हम इसकी जितनी कल्पना करें उतना ही कम है। तो ऐसे में हमें पंचतुलसी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मांसपेशियों में मांसपेशियों में ऐसी स्थिति में भी आप पंचतुलसी का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। हमें इतना जबरदस्त रिजल्ट आता है कि हम इसकी जितनी कल्पना करें वह अलग ही है। भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमें कीटाणु होते हैं, ऐसे ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए हमें पंचतुलसी का सेवन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह रक्त शोधक है, कंसल्टेंसन है, इसे रक्त को शुद्ध करने सर थोड़ा नेटवर्क के वजह से हेलो, वो क्या मेरी वॉइस क्लियर है डियर? यस 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 जी जी क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो हम आप सभी का क्षमा प्रार्थी हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब अच्छी चीजें होती हैं ना तो ऐसे उसमें विकल्प आते ही हैं। तो चलिए, थैंक यू डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा लगा, आप लोग सब सहयोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से। तो डियर फ्रेंड, हम बता रहे थे पंचतुलसी के बारे में। तो पंचतुलसी बहुत सारी बीमारियों में गुणकारी है। अगर किसी को पेट में कीड़े की संभावना है, ऐसे में पंचतुलसी लेते हैं, उस व्यक्ति को कीड़ा बिल्कुल नहीं होगा पेट में। ये 100%, 100% मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अगर वो व्यक्ति पंचतुलसी का इस्तेमाल कर रहा है तो ये सारी समस्याएं नहीं होंगी। और हर व्यक्ति को, आज हमारे पास पूरी कंपनी में, मैं पूरी कंपनी की बात कर रहा हूँ, लगभग 3.5 लाख लोग हैं डियर फ्रेंड। अगर एक एक तुलसी लेते हैं तो 3.5 लाख तुलसी घर घर में जाती है। और ये हमें रोज, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय लेते हैं, अब चाय पीते हैं ना, उस चाय में भी पंच तुलसी डाल के आप पिया करो, आपको गैस ट्रबल नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी, डकार नहीं महसूस होगी। जब भी आप चाय पीते हैं ना तो चाय में भी डाल करके पीते रहें। आप काली चाय बनाते हैं उसमें भी डाल करके पीते रहें। लेकिन हाँ, पके हुए जो दूध की चाय होती है उसमें डालिएगा। दूध में कभी तुलसी मत डालिएगा, नहीं तो सारा दूध फट जाएगा डियर फ्रेंड। ये चीज प्लस पॉइंट है, इसको आपको ध्यान देना है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पंच तुलसी, हमें तो घर घर में जाना चाहिए, घर हर एक व्यक्ति को पंच तुलसी लेना चाहिए। हम कहीं सफर में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कहीं ट्रेवल्स करते हैं, तो हमारे साथ में पंच तुलसी अनिवार्य है।
पंच तुलसी बहुत ही जरूरी है। आप कहीं फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो आप पंच तुलसी लीजिए, कहीं होटल में बैठते हैं तो उसमें भी 2-4 बूंद सबको दे सकते हैं, तो उससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको। या तो वो बिजनेस पार्टनर होगा या तो आपका ग्राहक बनेगा। तो ऐसे में पंच तुलसी का इस्तेमाल हमें बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड। और यह पंच तुलसी के बारे में ये सारी चीजें हमने आपको बताया। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा और बहुत ही गुणकारी है। तो हमारी नेचुरी वेदिका के पंच तुलसी बहुत ही गुणकारी है, इसे हमें लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक देना है। और हर चीज कहीं भी आप इस्तेमाल करते हैं, खाली यही ख्याल करना है आपको कि अर्थात गर्भधारण स्त्री को नहीं देना है, 5 साल के नीचे वाले बच्चे को नहीं देना है। ऊपर आप किसी को भी दे सकते हैं डियर फ्रेंड, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। और यहीं तक का आज मेरा सेशन था। और जो भी मेरे बोलने में त्रुटियां हुई हैं, जो भी बाधाएं आई हैं, इसके लिए हम आपका क्षमा प्रार्थी हैं। तो डियर फ्रेंड, मिस्टर हेमंत सर, बैक टू होस्ट, सबसे क्वेश्चन कर लीजिए, सवाल कर लीजिए, किसी का क्या है, फिर उसका हम बताते हैं आपको। थैंक यू डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट हेमंत सर। यस, थैंक यू। जबरदस्त सर, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया सर, शर्मा सर, जबरदस्त जबरदस्त थैंक यू जबरदस्त। सर, थैंक यू सभी साथियों को बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस अमेजिंग सेशन का हिस्सा थे। साथियों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी साथियों से कि आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ जानना है, तो आप अपना क्वेश्चंस यहाँ पे चैट बॉक्स में डालिएगा। मंजू यादव, बिल्कुल हम आपके पास आते हैं। मंजू यादव, क्वेश्चंस है आपका। सर, पंच तुलसी को खाना खाने के बाद यूज करें या पहले? 5 साल से ऊपर के बच्चे को यूज करा सकते हैं, और अगर कोई पर्सन है जिसकी उम्र 60 से 70 साल के बीच में है, इनको देना पॉसिबल है या नहीं? डॉक्टर शर्मा सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सवाल था इनका, मैम का, मंजू यादव मैम का। तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दिल से धन्यवाद है आपको। आपने क्वेश्चन किया तो 5 साल के बच्चे को के नीचे वाले को नहीं देना है, यानी 5 साल के ऊपर का जो बच्चा है उसे आप दे सकती हैं, नो डाउट। दूसरा सवाल आपका ये था क्या 60 साल से ऊपर वाले को 5 साल से यानी 8 साल से लेकर के अगर वो 110 साल का भी है तो एनी टाइम आप पंच तुलसी दे सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। खाली वही ध्यान देना है, 5 साल के नीचे वाले को नहीं देना है, और जिसको गर्भधारण है उसे नहीं देना है, और दूध में नहीं डालना है। बाकी एनी टाइम आप इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे आप भोजन के बाद लीजिए या भोजन के पहले लीजिए, कभी भी आप ले सकते हैं। भोजन करते हैं तो आप उस समय आप पानी में भी तुलसी डाल करके पी सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, थैंक यू सर। नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। मंजू मैम, आपको जवाब मिल गया, आपको रिप्लाई मिल गया है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए साथियों, अभी भी आपको कुछ जानना है, अभी आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में रख सकते हैं। वैसे